चलिए आज का हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो है छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, जिसका पार्ट 4 हम लोग क्या लेकर आए हैं दोस्तों, लेकर आए हैं, जो कि आगामी आपको 25 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा एमपी है यहाँ से क्वेश्चन बनने के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, कांकेर किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर बताते चलिएगा और कमेंट में बोल दे कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रायगढ़ है हमारा सही आंसर हो। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये घड़वा शिल्प कौन सी है? आपको बताना है मृण्मय मूर्ति, कांस्य मूर्ति, पाषाण मूर्ति या काष्ठ मूर्ति। घड़वा क्या है दोस्तों? तो घड़वा मैं बता दूं, ये आपका बी है, कांस्य मूर्ति। ठीक है, घड़वा मतलब कांस्य मूर्ति। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए घड़वा शिल्पकला क्षेत्र कोंडागांव क्षेत्र में ये है, और अगर देखें तो बस्तर क्षेत्र में भी हम लोग यहाँ इसका ले सकते हैं। अब कोंडागांव क्षेत्र में मतलब बस्तर क्षेत्र में, है ना। ठीक है, चलिए देखिए सामग्री प्रयोग क्या किया जाता है? पीतल एवं कांसा का यूज किया जाता है। पद्धति क्या है? भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा क्या है, इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें कांस्य मूर्ति का निर्माण होता है। रायगढ़ के झारा, सरगुजा में मलार और शिल्पकला से संबंधित है। आप इसको याद रखना। तो घड़वा शिल्पकला तो क्या है आपका बस्तर में हो गया। ये जो आपका जो घड़वा है ना, ये तो क्या हो गया आपके बस्तर में हो गया घड़वा शिल्पकला। लेकिन रायगढ़ में इसे झारा के नाम से, है ना, अब घड़वा के नाम से बस्तर में। ठीक है, ये आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम सीजीपीएससी में ये 2020 में आया था क्वेश्चन, मलार सरगुजा क्षेत्र की जो शिल्पकला है उसको क्या कहते हैं करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये रहा, बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर कहते हैं पिटुआ लोहा, सीसल, ढोकरा या इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ये आपका सी, ढोकरा कहते हैं, ढोकरा कला कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ढोकरा कला के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो ये ढोकरा कला क्या है? तो ये बस शिल्प केंद्र है इसका कोंडागांव, जो शिल्पग्राम है वहां पर से इसका केंद्र। शिल्पकार कौन है? तो जयदेव बघेल, मानिक घड़वा, है ना। अब श्री पेदुम सूक्ष्म, ये क्या है, इनके शिल्पकार है ढोकरा कला के। याद रखना, अंतिम रूप से निर्मित आकृति को पीतल से, है ना, ये फॉर नहीं होगा ना, ये कठोर स्वरूप, ठीक है, ठोस लिख लेना, ठोस स्वरूप या कठोर स्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, कठोर स्वरूप प्रदान किया जाता है। बेल धातु ढोकरा शिल्प से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए, है ना, कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है काष्ठ कला के लिए? कमार, मुड़िया, कंवर या बिंझवार? कौन है इसका दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये मुड़िया और मुड़िया। ठीक है, हाँ, ये आपके काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसका आंसर ही पता चल गया होगा आपको। गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित थे या हैं? ठीक, किस जनजाति से संबंधित है? संत गहिरा गुरु जी, जिसका आश्रम कहाँ है आपके? इसका आश्रम है, एक आश्रम है ना, इसका आश्रम है भाई, याद रखना, इसका आश्रम है एक। आश्रम कहाँ है ये आप कमेंट में बताना। ठीक है, इसका आश्रम है संत गहिरा गुरु आश्रम, कहाँ है आप कमेंट में बताना। और ये क्या बताइए, ये कमार है क्या, कंवर है, गोंड है या संवर है? कौन सी जनजाति से? तो ये आपके कंवर जनजाति से आपका संबंधित है। कौन? संत गहिरा गुरु जी। ठीक है, इसका कमेंट में बताना कि गहिरा गुरु आश्रम कहाँ स्थित है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा कुछ प्रमुख व्यक्तित्व देख लेते हैं, आदिवासी व्यक्तित्व, है ना। मैं इसको इसलिए टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, व्यक्तित्व, जनजाति और उससे संबंधित कुछ विशेष तथ्य।
देखिए शहीद वीर नारायण सिंह ये सबसे पहले आता है। ये बिंझवार जनजाति के थे, इसको पूछता है। सोना खान के विद्रोह का प्रमुख नेता था जो 1757 से 58 के बीच में हुआ था इसमें, ठीक है। गुंडाधुर क्या है, तो धुर से याद रखना, ये धुरवा जनजाति है, ठीक। भूमकाल विद्रोह के नेता थे। गेंद सिंह क्या है, ये अबू झमाड़िया जनजाति से है। ज़्यादातर लोग गेंद सिंह को नहीं जानते किस जनजाति से हैं, तो आपको इसको याद रखना है। परलकोट का विद्रोह के नेतृत्व करते थे ये गेंद सिंह, जो कि बस्तर का प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है ना, ठीक है। 1825 में इसको क्या किया जाता था, फांसी दे दिया गया था, ठीक है। संत गहिरा गुरु कहाँ है, कंवर जनजाति से, ठीक है। और इसके संत गहिरा गुरु आश्रम कहाँ है, जसपुर जिले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेंद्रू मंडावी, ठीक है, माड़िया जनजाति से है, याद रखना माड़िया से। और टाइगर कुड, बस्तर के टाइगर किड के रूप में ये फेमस है, कहाँ थे, नारायणपुर जिला से संबंधित थे, ठीक है। महेंद्र कर्मा, ये क्या है, इसका जाति के बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन ये क्या है, सलवा जुडूम आंदोलन 2005 में शुरुआत हुआ था, इस समय ये किए थे, ठीक है। सलवा जुडूम का अर्थ है क्या, इसका अर्थ आप कमेंट में बताना, ठीक है। आप बताना, मैं इसके लिए आपको बोल देता हूँ, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सलवा जुडूम आंदोलन का बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नहीं डाल पाया ना इसको, इसलिए हो गया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, कल देख लेंगे। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना सिंह भगत। ताना सिंह भगत किस जनजाति के संबंधित थे, तो उरांव जनजाति से। 1914 में जैन जातियों के कुशल नेतृत्व के लिए चर्चित रहे हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की, है ना, छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत प्रधान क्या कहलाती है, ठीक है। मांझी, पंच, पटेल या कुरहा, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा आपका ये डी, कुरहा, ठीक है। हाँ, देखिए कुछ पंचायत प्रमुख के बारे में देख लेंगे यहाँ पर, जो पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, जनजाति और उनके पंचायत प्रमुख का नाम। कमार जनजाति का कुरहा कहा जाता है, क से कमार, क से कुरहा याद रखिए। परजा जनजाति क्या है, मडुली में निवास करते हैं, ऐसा याद रखना। अबू झमाड़िया मांझी, ये माँ से मांझी, माँ से माड़िया, ठीक है। बिरहोर मालिक कहते हैं, उराव महतो बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, खड़िया जनजाति प्रधान और खैरवार महतो मांझी। अब ये परजा जनजाति नहीं है ना, ये इसका प्रमुख को बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, भुंजा जनजाति में लाल बंगला है, ये क्वेश्चन बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अभी इसको डाल दिया है, ठीक है। भुंजा जनजाति का बंगला क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन ए रसोई घर, है ना, रसोई घर, शयन कक्ष, डाकघर, या इनमें से कोई नहीं, क्या है, तो ये आपका रसोई घर है। ये बहुत आया है क्वेश्चन। और इसमें बता दूं कि यहाँ की जो ये आदिवासी जो है भुंजा जनजाति, ये लोग जब भी रसोई में जाते हैं ना, तो नहा कर जाते हैं इस रसोई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के बिंझवार जनजाति का चिन्ह है, वन भैंसा, तलवार, तीर या घोड़ा, क्या है, तो जो इसको पढ़ा है एक बार उसके लिए बहुत अच्छा है, सभी आंसर बनेगा। एक आध दो क्वेश्चन है जो नहीं बन पाएगा, और इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। आप रिवाइज करते चलिए। ये सी आपका तीर आंसर है, ये सी होगा ना, ये डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन सी अनुसूचित जनजाति बनाते हैं, बिंझवार, भैना, कमार या माड़िया, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका माड़िया, डी, ठीक है। ये माड़िया आ गया है, हनालगट्टा बनाते हैं, ठीक है, ये डी हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, बायर का प्रचलन किस अंचल में है, बायर कहाँ है, तो आपका इसका आंसर होगा ए, सरगुजा, ठीक है। हाँ, सरगुजा में प्रचलन है। फिर देखिए, बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है, पारद, पहाड़, विवाह, शिकार या त्योहार, क्या है दोस्तों, तो इसका आ जाएगा सी, शिकार है पारद, ठीक है। ये से क्वेश्चन दिया, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। हाँ, कोरवा जनजाति के मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है, कोरिया जनजाति के मृतक संस्कार को क्या कहते हैं, ठीक है।
आपका ऑप्शन है ये दमनच, ये इसका आंसर दिख गया भैया ना, दमनच, ढाना, नवाधानी या मरनी, क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर सी, नवाधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती है ना? गोंड, मुंडा, उरांव, भुंजिया, क्या है इसका आंसर होगा ये डी, भुंजिया। ठीक है, चलिए, है ना, कड़कडंडी, कड़कडंडी किस जनजाति की गाथा का महाकाव्य है? उरांव, कंवर, गोंड, कमार, कौन है? तो इसका आंसर होगा ये ए, उरांव। ठीक है, ये कड़कडंडी के रूप से फेमस है। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोल रहा है? मारिया जनजाति द्वारा वेंदुकर्मा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये एक मिनट, है ना, इसको वेंडुकर्मा बोलते हैं। ठीक है, ये आपका वेंडू विड्डू रहेगा ना, ऐसा वंडू कर्मा ऐसा रहेगा, कुर्मा ना, वेंडू कुर्मा ऐसा, विड्डू कुर्मा क्या है? मकान, घोटुल, आभूषण, वस्त्र, क्या है इसका आंसर होगा ये मकान। मकान को वेंडू कुर्मा बोलते हैं हमारी जनजाति में। ठीक है, हाँ, चलिए अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कुछ वाद्य यंत्र, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ देखिए वाद्य यंत्र में, ठीक, चलिए वाद्य यंत्र देखते हैं, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, ये रहा हमारा वाद्य यंत्र। ठीक, जनजातियों के लोक वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, इसको 4 भागों में बांटा है, तत्, वितत और सुशील, और एक घन वाद्य यंत्र। ठीक, 4 भागों में बांटा है। तो तत्वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र जनजातियों द्वारा एक कलात्मक वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग मुख्यतः पूजा कार्य के दौरान किया जाता है। तत्वाद्य यंत्र कहलाता है। जैसे धनकुल जगार के समय धनकुल बजाया जाता है, ये वाद्य यंत्र है, सबको पता होगा जो पढ़ा होगा उसको। ठीक है, इसमें क्या है? मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची से निर्मित एक वाद्य यंत्र है। ये क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से। ठीक है, किंकनी, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है पंडवानी गायन के दौरान, है ना, देवार जनजाति द्वारा इसको किया जाता है ना। ठीक है, ये वाद्य यंत्र है। फिर देखिए अन्य तत्व वाद्य यंत्र, किरगिच, रामबाजा, कुंभीर, किरनेरी, कुंखार, तुसीर, तोहेली, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये अप्रतत से वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों, यहाँ से बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वितत वाद्य यंत्र। वितत वाद्य यंत्र कहने का अर्थ है इस प्रकार के वाद्य यंत्र का निर्माण किसी मजबूत खोखले आधार पर चमड़े को मढ़कर एकमुखी व द्विमुखी बनाया जाता है। वितत मतलब जो मांदर होते हैं, ढोल होते हैं, नंगाड़ा होते हैं, यही सब वितत वाद्य यंत्र आते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत देखिए क्या है, जो एक प्रकार के निम्न है। ठीक है, एक मुखी में नगाड़ा, तासा, घोगा तासा, द्विमुखी में मांदर, ढोल, मृदंग, बिरिया ढोल, रायगढ़ी, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ना, बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत 1 से 2 बार देखिए वीडियो को, आपका ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब घन से याद रखना, घन में क्या होता है? गांव में तो घन हमने देखा है, घन से क्या करते हैं? चोट करते हैं तो आवाज आता है ना। तो घन वाद्य यंत्र से याद रखना, धातु व कठोर धातु से, काष्ठ से बने होते हैं तथा आघात देने पर ही क्या करते हैं? आवाज होते हैं। जैसे कि आपने अक्सर हम लोग गाँव में देखते हैं कि मंजीरा बजाते रहते हैं, घंटी, घंट, है ना, चिटकुल, मतलब समझ रहे हो, जो क्या करते हैं, कुछ लकड़ी की भी बना होता है जिसको ऐसे ऐसे बजाते हैं ना। ठीक है, हाथ, 2 हाथों में, जैसे कि आपके हनुमान जी बजाते थे, उस टाइप के चिटकुल बोलते हैं। ये मुयांग आपके एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। ये झाप भी है। ठीक है, ये भी आपको वाद्य यंत्र है। चलिए, 4th है आपका सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र मुंह में से फूंक कर बजाए जाते हैं, हवा के उतार चढ़ाव से। मतलब जो मुंह से बजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे कि तोड़ी, अकुम, बांसुरी, मोहरी, ये बावंसी एक प्रकार का, और बांसुरी, सुलूट, ये दोनों ही क्या है? एक प्रकार के बांसुरी हैं, जो कि विशेष प्रकार से बजाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये रहा हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।